हाय एवरीवन, लेट्स क्विकली रिकॉल द पेप्टाइड बॉन्ड्स, जिसमें कि हम पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है और जो पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में जो लिंकेज होता है उसको क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत से देखते हैं कि पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, इसका टॉपिक। तो जो पेप्टाइड्स होते हैं वो शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ द पॉलीमर होते हैं और उसका जो मोनोमेरिक फॉर्म होता है वो अमीनो एसिड होता है। ठीक है, जो अमीनो एसिड अगर 2 से लेके 50 अमीनो एसिड है तो उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड्स। मोर देन 50 अमीनो एसिड हो गए तो फिर वो प्रोटीन होता है। बाकी जो अमीनो एसिड 2 से लेके 50 तक हैं तो वो पेप्टाइड है। पेप्टाइड के बीच में जनरली जो लिंकेज होता है विच इज़ पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं या फिर अमाइड लिंकेज बोलते हैं, जो कि पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी रिजिड होता है। उसके अराउंड कोई भी ज़्यादा रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें कि पेप्टाइड बॉन्ड बनते कैसे हैं या पेप्टाइड बनता कहाँ पे है, तो ये राइबोसोमल पे भी बन सकता है और नॉन राइबोसोमल पाथवे भी होते हैं, जिसमें कि कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो है वो नॉन राइबोसोमल पाथवे से पेप्टाइड बनाते हैं। अगर हम बात करें पेप्टाइड्स की तो दे कंटेन स्टैंडर्ड 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अलग अलग ग्रुप में उसको हमने डिवाइड किया था। वो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड प्लस कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ते हैं और पेप्टाइड स्ट्रेच बनाते हैं। ओके, पेप्टाइड कैन बी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। वैसे तो जनरली जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से जो पेप्टाइड बनते हैं दैट इज़ ऑफ लीनियर, वो लीनियर ही होते हैं। लेकिन कुछ नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स हैं वो ऐसा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं कि वो जो पेप्टाइड है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर ले। अगर हम पेप्टाइड्स के टाइप की बात करें तो हमारा सबसे पहला आता है डाइपेप्टाइड, जिसमें कि 2 अमीनो एसिड होंगे और एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा दोनों के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राईपेप्टाइड, यानी कि 3 अमीनो एसिड और 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। थर्ड आता है ओलिगोपेप्टाइड, जिसमें कि मोर देन 2 अमीनो एसिड रहते हैं और लेस देन 20 अमीनो एसिड होता है, उसको बोलते हैं हम ओलिगोपॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड्स में जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड होंगे पेप्टाइड बॉन्ड उससे एक कम होगा। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला अमीनो एसिड है और दूसरा वाला अमीनो एसिड है उसके बीच में एक ही पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब जितने ज़्यादा अमीनो एसिड उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। जैसे अब हम सेकेंड टॉपिक देखते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, ये एक अमीनो एसिड नंबर 1 है और दूसरा अमीनो एसिड नंबर 2 है। जिसका अमीनो एसिड नंबर 1 का जो कार्बोक्सिलिक एंड है और अमीनो एसिड नंबर 2 का जो अमीनो ग्रुप है वो रिएक्ट करता है और वहाँ से वाटर रिमूव आउट हो जाता है और उनके बीच में हमारे अमाइड बॉन्ड बनता है विच इज़ पार्शियल डबल बॉन्ड। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन, जहाँ से वाटर रिमूव होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव फ्रॉम द ईच पेप्टाइड बॉन्ड टू द फॉर्म, मतलब जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वहाँ से रिमूव आउट हो जाता है और उसके लिए जो डेल्टा जी है विच इज़ +21 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब हमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एक्सटर्नली एनर्जी की ज़रूरत है, थर्मोडाइनेमिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। इसको परफॉर्म कराने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की 2 प्रॉपर्टी स्पेशली मेंशन है यहाँ पे। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चरल फीचर्स। अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड के स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड एक प्लेनर और पोलर बॉन्ड होता है, जिसमें कि जो C और N के बीच में बॉन्ड होता है विच इज़ पार्शियल डबल बॉन्ड, जिसमें कि 40% उसका कैरेक्टर होता है कि पार्शियली वो डबल बॉन्ड शो करता है। C और N के बीच में यह है जो बॉन्ड लेंथ है विच इज़ 1.33 एंगस्ट्रॉम। अगर हम बात करें और जो वो पेप्टाइड बॉन्ड में जो ऑक्सीजन है वहाँ पे, जैसे हम यहाँ फिगर से देख सकते हैं, जो C कार्बोक्सिलिक एंड से जो C जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और नाइट्रोजन जो दूसरे वाले अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है उसका जो नाइट्रोजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन होता है और पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल डाइपोल भी जनरेट हो जाता है पेप्टाइड बॉन्ड में।
सेकेंड देखते हैं रेजोनेंस एंड प्लेनैरिटी। ओके, अब हम जैसे बात करें तो क्यू की पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन होता है और इसकी वजह से जो है रेजोनेंस जनरेट होता है। क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से पेप्टाइड काफ़ी रिजिड हो जाते हैं और उनकी बॉन्ड लेंथ इसलिए थोड़ी सी कम हो जाती है कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें तो एक पेप्टाइड बॉन्ड में कंप्लीटली 6 एटम्स यूज़ होते हैं। पहले अमीनो एसिड का सी अल्फ़ा और उसी अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एंड का सी और ओ एटम। नेक्स्ट दूसरे अमीनो एसिड का हमारा अमीन ग्रुप का एन और एच और उसके बाद उसका सी अल्फ़ा, मतलब 6 एटम यूज़ होते हैं और ये प्लेनर फॉर्म में रहते हैं। अब रोटेशन की बात करें तो सी और एन बॉन्ड के बीच का जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार अभी मैंने बताया ड्यू टू द पाई लोकलाइजेशन, जो पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से उसके बीच उसके अराउंड सी और एन के बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और एन 190 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और इसके एब्जॉर्बेंस आते हैं 0.3। अगर हम कंपेयर करें कि सिस और ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड कौन से होते हैं, तो जो सिस बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। स्टेबिलिटी की बात करें, सिंस स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है सिस बॉन्ड में, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और प्रोटीन में उसकी एक्रेंस भी बहुत लो होती है। और ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड्स की सिंस स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें बहुत कम है यानी वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा और प्रोटीन उसको ही प्रेफर करेगा, तो जनरली प्रोटीन में ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। 6.4 में हम पेप्टाइड बॉन्ड की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर हाईली स्टेबल। एक पेप्टाइड बॉन्ड की जो लाइफ टाइम है जनरली प्रोटीन में वो 1000 ईयर होता है नॉर्मल कंडीशन में, मतलब ये बहुत स्टेबल है, जल्दी टूटने वाले नहीं है। और स्टेबिलिटी यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें होता है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना ही चाहते हैं, जैसे कि हमने एनर्जी दे करके पेप्टाइड बॉन्ड तो बना दिया, ठीक है, जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है उसको हम तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक या बेसिक कंडीशन या फिर कोई ऐसा एंजाइमेटिक एक्शन शो करना होगा, तभी जो है पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो पाएगा। 5th पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो प्रोलीन में थोड़ा स्पेशल क्यों है वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब भी कभी हमारा प्रोलीन अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या? क्योंकि इसके साइक्लिक नेचर होता है, इसका जो साइड चेन होता है इसमें पायरोलोरोडीन रिंग होता है जो कि फ्यूज़ कर जाता है अमीनो ग्रुप से अमीनो एसिड के, उसी अपने ही अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से फ्यूज़ कर जाता है। इस वजह से प्रोलीन हमेशा सिस कन्फर्मेशन में रहता है जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये ट्रांस कन्फर्मेशन में नहीं रहता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो जाता है क्योंकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर उसमें रहता है हम टूवर्ड्स दी अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। इसकी वजह से क्या होता है कि सिस और ट्रांस रेशियो जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड के प्रोलीन में, सिस और ट्रांस रेशियो प्रोलीन में वो 1:4 होता है, नियरली इक्वल, मतलब जितना % सिस बॉन्ड बनता है उतना ही % ट्रांस फॉर्म भी बनता है। ओके, नॉर्मल और सारे अमीनो एसिड उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसमें ज़्यादातर ट्रांस कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल रहता है और ये आइसोमराइजेशन सिस से ट्रांस, ट्रांस से सिस आइसोमराइजेशन प्रोटीन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? जब हम प्रोटीन को फोल्ड करते हैं या प्रोटीन में हम टर्न जैसा स्ट्रक्चर या फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसकी वजह से ये फंक्शनली भी थोड़ा सा हेल्पफुल होता है प्रोटीन के लिए।